एक मुलाकात। नमस्कार, 90.4 रेडियो 7 पर आप हैं ममता के साथ कार्यक्रम एक मुलाकात। दोस्तों, पहला सुख निरोगी काया। स्वस्थ रहना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। जिस इंसान के पास स्वास्थ्य नहीं है, उसके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। आप तभी खुश रह पाएंगे जब आपका दिल स्वस्थ रहेगा। अपने हृदय को किस तरह देखभाल करनी है, यह सब जानने के लिए आज हमारे साथ हैं हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर शफी। बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका 90.4 रेडियो 7 पर। धन्यवाद आप। अच्छा, आप ये बताइए कि आप जैसे हार्ट अटैक का जो पेन होता है और एक होता है कि गैस्ट्रिक ट्रबल, तो हम दोनों में कैसे अंतर कर सकते हैं? अगर आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है, अगर आप पुरुष हो, अगर आपको डायबिटीज़ है, अगर आपको कोई भी रिस्क फैक्टर्स है, घर पे किसी को हार्ट की बीमारी है और अगर आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी लग रही है साथ में, तो पहले एक ईसीजी निकालो और 6 घंटे बाद फिर से ईसीजी रिपीट करो। साथ साथ में आप गैस्ट्रिक की टैबलेट्स वगैरह सारी ले सकते हो, लेकिन ईसीजी करना बहुत अनिवार्य है और रिपीट करना 6 घंटे के बाद वो भी अनिवार्य है। डॉक्टर के पास जाना ये भी ज़रूरी है। और आजकल एंजाइम्स लेवल होते हैं, ट्रोपॉय लेवल, ट्रोप्टी लेवल, वो 6 से 8 घंटे के बाद एक बार करके देख लेना चाहिए, क्योंकि अगर एंजाइम्स लेवल हाई है उसका मतलब वो सजेस्ट करता है कि आपको हार्ट अटैक आ रहा है या ईसीजी में कोई चेंजेस आते हैं 6 से 8 घंटे बाद भी। तो गैस्ट्रिक को लाइटली नहीं लेना चाहिए। अगर आपकी उम्र 20 साल की है, 15 साल की है, तो समझ सकता हूँ कि गैस्ट्रिक के प्रॉब्लम, इट इज़ टोटली गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, वो हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर रिस्क फैक्टर साथ में है तो उसको हार्ट का ही प्रॉब्लम मान के चलना चाहिए, चाहे वो गैस्ट्रिक भी हो तो। बिल्कुल। और आज की जैसे हम युवाओं में देखते हैं कि 30-40 की उम्र में ही उनको हार्ट अटैक आ जाता है, हार्ट प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, तो उसके पीछे क्या रीज़न है? सबसे बड़ा वही है कि आजकल का जो लाइफस्टाइल है वो बड़ा तनाव, स्ट्रेसफुल है। सो जो स्ट्रेस शुरू होता है वो 20, 22, 25 साल से, क्योंकि हम अपने आप को इतना सारा एक्सपोज होते हैं मीडिया को। जैसे फॉर एग्जांपल हम OTT प्लेटफॉर्म पे देखते हैं या फिल्म में देखते हैं 6 पैक्स ऐब, हमारी बॉडी ऐसी होनी चाहिए, हमारे औरतें देखती है कि मेकअप ऐसा होना चाहिए, उसके लिए पैसा ऐसा होना चाहिए, उसके लिए हॉलीडेज़ के बारे में देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें इतना स्ट्रेस, इतना एम्बिशन हमारे शरीर में, हमारे दिल में पैदा कर देती है कि हम भी वो करने की कोशिश करते हैं और उसके हमारे मीन्स के बाहर हम रहते हैं। अगर हमें 10 रुपये हम कमाते हैं तो हम 12 रुपये खर्च करने की कोशिश करते हैं। सो इसके कारण एक स्ट्रेस पैदा होता है और ये इस एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि उनको पीयर्स को भी इम्प्रेस करना होता है, अपने दोस्तों को भी इम्प्रेस करना होता है। ये इम्प्रेशन के चक्कर में इतना स्ट्रेस क्रिएट होता है, जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है। फॉर एग्जांपल IIT के लोग देखते हैं कि जो IIT में जाने के बावजूद भी सुसाइडल रेट इन IITs एंड मेडिकल्स आर हायर देन एनी अदर प्रोफेशन, क्योंकि ये स्ट्रेस फैक्टर है सारे। सो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें किसी भी तरीके का स्ट्रेस, सरकार ने कुछ करना चाहिए या एजुकेशन फैलाना चाहिए कि ये स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पढ़े लिखे नहीं हो तो भी इतना ही अर्न कर सकते हो, क्योंकि आजकल स्किल बेस्ड है, एजुकेशन बेस्ड कम है और स्किल बेस्ड सब कुछ है। सो ऐसी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आप कोई एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पास नहीं हुए या आप इंटरव्यू में फ़ेल हो गए तो आपको इतना स्ट्रेस आना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जैसे जिस समय हमें हार्ट अटैक आता है तो हमें सबसे पहले क्या चिकित्सा करनी चाहिए या क्या उपचार करना चाहिए? जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि किसी गांव में लोग हैं, वो लोग, और उनको पता नहीं होता, हॉस्पिटल उनके यहाँ से कोसों दूर है, तो किस तरह से हम उनका ट्रीटमेंट? जैसे ही हार्ट अटैक ऐसा लग रहा है कि चेस्ट पेन आ रहा है, कुछ आ रहा है, हो रहा है, घबराहट हो रही है, पसीना आ रहा है, सबसे पहले तो लेट जाना चाहिए, आराम कर लेना चाहिए। और घर में अगर एस्पिरिन की गोली हो तो 150 मिलीग्राम की एक गोली तुरंत ले लेनी चाहिए। और उसके साथ साथ आजकल हर विलेज में भी कोई ना कोई डॉक्टर होता है जिसके पास ये बेसिक दवाई अवेलेबल होती है। वो एस्पिरिन की गोली, 2 एस्पिरिन की गोली ले लो चाहे तो, और तुरंत उसे नियरेस्ट हार्ट के हॉस्पिटल में शिफ्ट करना चाहिए। अच्छा, अगर इन केस कोई घर में अकेला हो और उसे लगे कि मुझे हार्ट अटैक आया है, तो अपनी खुद की मदद कैसे कर सकता है? खुद की मदद तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर उसको हार्ट अटैक आया तो ही नीड्स मेडिकल हेल्प। अकेला कुछ भी नहीं कर सकता है। सो बेस्ट इज टू पिक अप मोबाइल फोन एंड कॉल समबडी, ओके, विदाउट वेस्टिंग टाइम, बिकॉज टाइम इज मसल, टाइम सब कुछ है इसमें हार्ट अटैक में। अच्छा, ऐसा बोला जाता है कि एक सर्टेन एज के बाद आपको रूटीन चेकअप करवाते रहना चाहिए,
तो हार्ट के लिए क्या ऐसा विशेष कोई रूटीन चेकअप होता है? रूटीन चेकअप यस, कुछ ज़रूर करवाने चाहिए फ्रॉम टाइम टू टाइम, अगर आपको कुछ साथ में रिस्क फैक्टर्स है तो। जैसे ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर, ये दो चीज़ें ऐसी है जो मेजरमेंट के बिना आपको पता ही नहीं चलते। सो उसलिए ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर रेगुलरली चेक कराना चाहिए आपको, चाहे किसी भी एज के हो आप, क्योंकि ये दो चीज़ें मेजरमेंट के बिना डायग्नोसिस नहीं होता। और जब इसका डायग्नोसिस होता है तब तक ये बहुत लेट हो चुका आता है। जब आपको सिम्टम्स आएंगे तब तक आपको बहुत लेट हो चुका होगा। इसलिए बेटर है कि ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर ये बेसिक इन्वेस्टिगेशन है, और फिर इसके बाद जो ज़रूरियात है आगे की हार्ट की वो कर लेना चाहिए।